की जीडीपी 310 बिलियन डॉलर है, जो कि बाकी सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में भी कहीं ज्यादा है। पर फिर एशिया के लार्जेस्ट स्लम की लिस्ट में धारावी। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मुंबई वर्सेस न्यू दिल्ली, और आज हम देखेंगे दोनों शहरों की जीडीपी क्या है और दोनों शहर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए सबसे बेहतर कौन सा है। मेरा नाम है अरसान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट पे हम अपना रिएक्शन और पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको मालूम था कि सपनों की नगरी मुंबई ये इंडिया की सबसे रिचेस्ट सिटी है, जिसकी जीडीपी 310 बिलियन डॉलर है, जो कि बाकी सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में भी कहीं ज्यादा है। पर फिर एशिया के लार्जेस्ट स्लम की लिस्ट में धारावी यानी मुंबई का एक स्लम कैसे आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिलवालों का शहर दिल्ली ग्रीनेस्ट स्टेट की रैंक में 63rd पोजीशन पे है और मुंबई 240th रैंक पर फिर ग्रीनेस्ट स्टेट होने के बाद भी इंडिया की सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी दिल्ली में ही आखिर कैसे है। और ऐसे में तो मुंबई के कंपैरिजन में दिल्ली की क्राइम रेट इतनी ज्यादा है कि उसे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। लेकिन फिर दिल्ली की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की स्कोरिंग मुंबई से बेटर कैसे है। ये तो कुछ जोल ही लगता है। सारे सवालों के जवाब इन दोनों सिटीज के बारे में जो इंडियंस के दिल के करीब है, आज मैं आंसर करूंगा इस वीडियो में, और हम जानेंगे कि इन दोनों शहरों में से बेहतर शहर कौन सा है। So let us start with our today's video titled Mumbai versus Delhi, who is better? दो शहरों में से बेटर सिटी कौन सी है, ये पहचानने के लिए हमें पहले जाननी होगी इनकी हिस्ट्री, और देखेंगे कि क्यों ये दोनों आज इंडिया की इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक है। So let's start with Delhi, जो इंडिया की कैपिटल सिटी है, जहां ऐसा माना जाता है कि दिल्ली ये नाम 50 BC में एक मौर्यन राजा ने दिया था, जिसे ओरिजिनली ढिल्ली या ढिलू बोला जाता था। और शायद आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि दिल्ली रिसेंट में इंडिया का कैपिटल नहीं बना है, बल्कि इसकी हिस्ट्री की दौर तो 12th सेंचुरी CE के दिल्ली सल्तनत तक जाती है। पर अगर हम ऑफिशियली देखें तो ब्रिटिश रूल के अंदर दिल्ली को 1911 में इंडिया का ऑफिशियल कैपिटल बनाया गया था, जहां से पूरी इंडिया का शासन किया जाता था। अब दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर आते हैं इंडिया की मायानगरी उर्फ मुंबई में, जिसका डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने 17th सेंचुरी में 7 अलग अलग आइलैंड्स को जोड़ के और उसे एक ट्रेडिंग पोर्ट में बदल के किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया बॉम्बे। पर फिर बॉम्बे को मुंबई ये नाम वहां के पूजी जाने वाली एक देवी मुंबा देवी से मिला है। बट अगेन गेटिंग बैक टू द हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स के वक्त का बॉम्बे ब्रिटिशर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था, क्योंकि वो यूरोप और एशिया से कनेक्शंस को बनाए रखता था। और अब अगर देखा जाए तो ये दोनों शहरों के हिस्ट्री की वजह से ही आज दिल्ली को इंडिया का पॉलिटिकल और कल्चरल कैपिटल और मुंबई को फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल बोला जाता है, बिल्कुल जिन पर्पसेस के लिए इन दोनों शहरों की स्थापना की गई थी। और तब से लेके अब तक इन दोनों शहरों के डेवलपमेंट की वजह से आज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ का भंडार देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें इन दोनों शहरों की लिटरेसी रेट की, तो मुंबई की लिटरेसी रेट 89.73% है, और वहीं पर दिल्ली शहर की लिटरेसी रेट 86.31% है। और इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार दिल्ली NCR में जॉब अपॉर्चुनिटीज 15.3% है और मुंबई शहर में 11.1% है। पर अगर बात करें दिल्ली शहर के 15.3% जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो वो मोस्टली या तो IT सेक्टर में है या फिर मैन्युफैक्चरिंग। और मुंबई के 11.1% की बात करें तो वो मोस्टली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। और जाहिर सी बात है, मोस्ट ऑफ द लोग इस हिसाब से क्वालिफिकेशन तो नहीं लेते हैं, और इसीलिए ये जॉब्स उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलती। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग स्टडी US में की गई थी कि ऑन एन एवरेज एक इंसान को 19.3 वीक्स लग जाता है एक अच्छा जॉब ढूंढने में, और तब तक वो मोस्टली अनएम्प्लॉयड होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। और जॉब लगना ही काफी नहीं है, उसके बाद आपको अपने करियर में प्रोडक्टिव भी होना पड़ता है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे मुंबई और दिल्ली में एवरेज ट्रैवलिंग टाइम आपको पता है कितना है? वेल, मुंबई में 18.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवलिंग होती है, और वहीं दिल्ली में 20.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवरेज ट्रैवलिंग होती है एक पर्सन द्वारा उसके ऑफिस प्लेस तक, जिसे बाय द वे आप सालाना एग्रीगेट करके देखोगे तो एक ऑफिस पर्सन को ऑलमोस्ट 160 से 200 आवर्स पर ईयर ट्रैवल करना पड़ता है एक एवरेज लोकेशन तक। अब जाहिर सी बात है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जॉब अच्छी वाली आपकी नजदीकी लोकेलिटी में मिले, ताकि आप ज्यादा एनर्जी अपने करियर ग्रोथ, अपने लर्निंग, अपने स्किल डेवलपमेंट पर डाल सको, और ट्रैवलिंग आपको एक दूसरी जॉब की तरह ना लगे। क्योंकि ट्रैवलिंग में आपकी एनर्जी ड्रेन होने के बाद आप अपने स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज पे
फोकस कैसे कर पाओगे। हो गई जॉब्स की बातें, अब देखते हैं कि किस शहर में रहना ज्यादा बेटर है और मुंबईकर्स और दिल्लीइट्स के बीच में कौन ज्यादा खुश है। अब इन चीजों को मेजर करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ, क्राइम रेट, वहां के वेदर कंडीशंस जैसी चीजों को कंसिडर करके कौन सी सिटी बेटर है ये पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी वहां रहने का कॉस्ट, खर्चा, जिसमें अगर हम 2021 के मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग की रैंकिंग को देखें तो मुंबई ग्लोबली 78th रैंक पर आती है और वहीं दिल्ली 117th रैंक पर आती है, जिसे प्रूव करता है ये डेटा, जहां मुंबई के टॉप लोकेलिटी में एक आराम की जिंदगी जीने के लिए आपको 50,000 रुपीस की जरूरत हर महीने पड़ेगी ऑन एन एवरेज। वहीं दिल्ली के एक्सपेंसिव लोकेलिटी में आराम से जीने के लिए आपको सिर्फ 35,000 रुपीस की जरूरत पड़ेगी, जिसे अगर हम थोड़ा सा अंदर से जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि मुंबई के टॉप एरिया जैसे जुहू और बांद्रा में 1 BHK का एक महीने का रेंट आपको 30,000 से 50,000 तक पड़ेगा। वहीं दिल्ली के एक्सपेंसिव हौस खास एरिया में 1 BHK की रेंट आपको सिर्फ 20,000 से 25,000 ही पड़ेगी। और 2021 में हुई हुरून इंडिया की वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई इंडिया का रिचेस्ट सिटी है, जहां मुंबई में 16,933 मिलियनेयर्स है, वहीं दिल्ली उससे थोड़े ही पीछे है जहां 16,000 मिलियनेयर्स है। अब इन सभी चीजों से ये तो साफ साफ पता चलता है कि मुंबई दिल्ली से काफी महंगी है, बट इतनी महंगाई होने के बाद भी आज एशिया के बिगेस्ट स्लम्स मुंबई में ही है, जहां करीबन 10 लाख लोग रहते हैं एक क्लस्टर्ड से एरिया में। लेकिन स्लम के मामले में दिल्ली भी पीछे नहीं है, वहां के 24% रेसिडेंट्स स्लम्स में ही रहते हैं और दिल्ली में फलसवा स्लम सबसे फेमस है, जहां पर करीबन 2 लाख लोग रहते हैं। अब इन सभी चीजों से तो साफ साफ पता चलता है कि मुंबई दिल्ली से काफी महंगी है, बट इतनी महंगाई होने के बाद भी अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो दिल्ली इसमें मुंबई से आगे है, क्योंकि ये मुंबई से सस्ता है। अब हम आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के दूसरे फैक्टर हेल्थ पर। जर्मन कंपनी YAAY की 2021 के मोस्ट स्ट्रेसफुल सिटी की रैंक को देखे तो ग्लोबली हमारी ये दोनों सिटीज टॉप कर दी है। यस, ये दोनों टॉप 5 में शुमार है, जहां मुंबई तो बॉस फर्स्ट पे आती है और दिल्ली 4th पर, जिस वजह से शायद 2019 में पूरे इंडिया में हार्ट अटैक की वजह से 29,005 लोगों की मौत हुई थी। पर आज हार्ट से रिलेटेड एक हेल्थ इशू की स्टडी के हिसाब से 71% मुंबईकर्स को 7.5 घंटे से कम मिलने वाली नींद और 76% मुंबईकर स्ट्रेस के इफेक्ट्स की वजह से हार्ट अटैक के रिस्क पर है। और वहीं अगर हम दिलवालों की दिल्ली में दिल से रिलेटेड रिस्क के पीछे की बात करें तो वो ना के बराबर एक्सरसाइज और पेट के मोटापे की वजह से 64% लोग रिस्क में हैं। मुंबई दिल्ली के मुकाबले हार्ट इश्यूज के मामले में ज्यादा रिस्क पर है। और अगर हम हेल्थ इंडेक्स को भी देख लें तो इस मामले में दिल्ली को 67.18 की स्कोर मिली है और वहीं उससे थोड़ा कम मुंबई को 65.48 की स्कोर मिली है, जिससे ये तो साफ है कि दिल्ली हेल्थ के मामले में मुंबई से थोड़ा बेटर है। चलो अब हम जंप करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के तीसरे पॉइंट पे, जो है वेदर कंडीशंस एंड पोल्यूशन। अब जब भी मौसम की बात होती है तो मुंबई की बारिश और दिल्ली की ठंड, ये दोनों का जिक्र हर कहीं होता है, मगर इसके अलावा मुंबई का समुंदर के बाजू में होने से यहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंडी, और यहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल ह्यूमिड सा होता है, यानी हमेशा नमी रहती है। वहीं दिल्ली में गर्मी और ठंडी दोनों भी बहुत होती है, क्योंकि मुंबई की मिनिमम ठंडी 18 डिग्री सेल्सियस है या उसके आसपास, और वहीं दिल्ली का तापमान ठंडियों में 6 से 7 डिग्री तक चला जाता है। और इसी ठंडे टेम्परेचर की वजह से दिल्ली में आज स्मॉग की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली की जियोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि ठंड के दौरान दिल्ली से बहने वाली हवा वहां पे स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी वहीं पर रुक जाती है, बहती नहीं है, जिस वजह से अगर वहां कोई बॉम्ब भी फोड़ दे तो उसके धुएं का बादल एक ही जगह पे बना रहता है, वो कहीं बह के चला नहीं जाता। लेकिन मुंबई के केस में समुद्र की तेज हवाओं की मदद से हवा का फ्लो भी बना रहता है, मतलब पोल्यूशन होगा बट वो मुंबई में ही नहीं रहेगा, बल्कि बह के कहीं और ही चला जाएगा। इस थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा अगर हम डायरेक्टली दोनों जगह के AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो नवंबर 2021 के फर्स्ट वीक में स्विट्जरलैंड बेस्ड ग्रुप IQ Air के हिसाब से दिल्ली की AQI 556 थी और मुंबई की AQI सिर्फ 169 थी। इस पॉइंट का विनर क्लियरली हमारे सामने है, जो है मुंबई। भाई लोग, चलो अब हम आते हैं कंपैरिजन के चौथे पॉइंट पे, जो है क्राइम रेट। अगर हम 2012 की डेटा को देखें तो इंडिया में टोटल क्राइम्स कमिटेड की परसेंटेज में से दिल्ली में 10.1% के क्राइम्स कमिट हुए थे,
और वहीं पर मुंबई में सिर्फ 6.2% क्राइम्स कमिट हुए। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2014 से 2016 तक डेटा में 19 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से दिल्ली क्राइम रेट की रैंक में फर्स्ट था और मुंबई 15th रैंक पे था। जहां अगर मर्डर, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स की कंपैरिजन करें तो मर्डर में दिल्ली 5th रैंक पे, वहीं मुंबई 16th रैंक पर है। किडनैपिंग में दिल्ली 1st और मुंबई 7th, और आखिर में महिलाओं के क्राइम्स में दिल्ली वापस 1st और वहीं मुंबई 12th पर है। क्राइम के मामले में पीछे होने के बावजूद अपने क्राइम्स को और कम करने के लिए मुंबई की पुलिस के पास AMBIS सिस्टम है, जिसे पुलिसों का गूगल भी बोला जाता है। यह सिस्टम फ्रांस में डेवलप हुआ था, जिसे फिर IIT के प्रोफेसर्स के साथ मिलकर मुंबई के लिए डिजाइन किया गया, जो बायोमेट्रिक्स डेटा यूज करके आइडेंटिफिकेशन करता है। जहां 2019 में मुंबई पुलिस ने इस सिस्टम का यूज करके सिर्फ 4 दिन में 85 क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए थे और 599 एक्यूज्ड लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी कर ली थी। पर ऐसा कोई सिस्टम दिल्ली में अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और इससे यह साफ पता चलता है कि मुंबई दिल्ली के कंपैरिजन में महंगी तो है, बट रहने के लिए ज्यादा सेफ भी है। पर भाई लोग, पता है, अगर हम सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखें तो दिल्ली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के मामले में मुंबई से आगे है, which is quite paradoxical, right? जहां दिल्ली का स्कोर 79.14 है, वहीं मुंबई का 71.97 है। यानी दिल्ली में लाइफ की क्वालिटी मुंबई से बेहतर है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? वेल, आपकी जो भी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करना मेरे साथ। और इतनी सारी चीजों के बाद फाइनली चलो अब ये भी देख लेते हैं कि दोनों सिटीज में से इंडिया की परफॉर्मेंस में किसका बड़ा हाथ है। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे दोनों कंट्रीज के FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, जो 2014 से लेकर 2017 के बीच मुंबई में $35.53 बिलियन थी, और वहीं दूसरे तरफ न्यू दिल्ली में $25.50 बिलियन थी। अब कंपेयर करेंगे दोनों शहरों के GDP को, यानी उनके प्योर मार्केट वैल्यू को। तो मुंबई की GDP $310 बिलियन है, और जो इंडिया के सभी सिटीज से ज्यादा है। वहीं दिल्ली की GDP मुंबई से सेकंड रैंक पर है, $293 बिलियन। और यहाँ दोनों भी सिटीज की GDP में इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री भी कंट्रीब्यूट करती है, जहां 2016 में मुंबई की GDP में उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री ने 3.2% का कंट्रीब्यूशन किया था, वहीं दिल्ली की टूरिज्म इंडस्ट्री ने 3.6% का। अगर दोनों भी शहरों में घूमने के लिए जगहों को देखें तो दिल्ली में रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब, इंडिया गेट और चांदनी चौक जैसे घूमने वाली जगह हैं। वहीं मुंबई में मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, क्रॉफर्ड मार्केट और फिल्म सिटी जैसे टूरिस्ट जगह फेमस है। जहां डेटा के हिसाब से 2017 में मुंबई में 10 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे, वहीं उसी साल दिल्ली में 20 लाख फॉरेन टूरिस्ट ने विजिट किया था। तो यहाँ पर FDI और GDP के मामले में मुंबई है दिल्ली से आगे, पर वहीं पर टूरिज्म इंडस्ट्री में दिल्ली मुंबई को हरा देती है, और शायद बिकॉज इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और नेचुरली टूरिस्टों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सो अगर देखा जाए तो मुंबई अपने कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल के टाइटल को, और वहीं दिल्ली अपने कल्चरल और पॉलिटिकल कैपिटल के टाइटल को बराबर जस्टिफाई करते हैं। जहां पर मुंबई ज्यादा महंगी और सेफ सिटी है, तो दिल्ली अफोर्डेबल है पर उतनी ही पोल्यूटेड और अनसेफ भी है। यहाँ दोनों भी सिटीज के प्रोज एंड कॉन्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब बारी है आपकी भाई लोग चुनने की कि आपको कौन सी सिटी बेटर लगी और कौन सी सेकंड नंबर पर। अगर आपको मुंबई शहर ज्यादा पसंद है तो लाइक ठोक के सपोर्ट दिखाओ, और अगर आपको दिल्ली ज्यादा पसंद है तो नीचे कमेंट्स ठोक के सपोर्ट दिखाओ। देखते हैं किसको ज्यादा मिलेगा, मुंबई को या दिल्ली को। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपने जिस तरह कंपैरिजन देखा दिल्ली और मुंबई का, तो आपको इन दोनों में सिटीज़ में से कौन सा सिटी पसंद आया? मुझे बेसिकली ज़्यादा जो है वो मुंबई पसंद आया, क्योंकि मुंबई के अंदर फिल्म सिटी है और जो उसकी एयर्स है वो भी ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं है। लेकिन मोस्टली लोगों को दिल्ली पसंद है क्योंकि वो कैपिटल है और ज़्यादातर लोग फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, और ज़्यादातर इंडिया की गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स वगैरह लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन इंडियाज़ के दोनों सिटीज़ के ऊपर, दिल्ली और मुंबई के ऊपर अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी तरह हम इंडिया के और सिटीज़ का भी रिएक्शन लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।